हेलो गाइस, ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस है वेद फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मिल सकती है। ये हमारे टॉपर्स हैं और ये रहा क्लास। हेलो गाइस, कैसे आप लोग। सबसे पहले जोहार और नमस्कार। तो गाइस, आज हम लोगों का तैयारी का तीसरा दिन है और आज तीसरा दिन में हम लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक हो चुके हैं कि सर आप जो बोल रहे हैं, जितना टारगेट दे रहे हैं वो सब हम अचीव कर रहे हैं। ओके, तो अचीव अगर कर रहे हैं तो लास्ट में कमेंट कीजिए गाइस कंप्लीटेड। अगर कंप्लीट हो जाए तो ओके, तो तैयार हो जाइए आगे का आज का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। तो गाइस, कल का जो हम लोगों का 3 क्वेश्चन का जो टारगेट था, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीटली कर लिया था। अब बचा हुआ 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आज करना है और वो आज का टारगेट है। ओके, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन कर लिया डे 1, 3 नंबर वाला क्वेश्चन 3 कर लिया डे 2 और 3 नंबर का बचा 3 क्वेश्चन आज करना है जो डे 3 होगा। और 40 दिन का इस चैलेंज में आप ही नहीं, आपके दोस्त लोग भी आपके साथ होना चाहिए और उनको भी बता दीजिए कि ये चैलेंज करने के लिए क्या वो भी तैयार हैं। क्या आपके एग्जाम में, क्या सबके एग्जाम में क्या 98 मार्क्स लाना पॉसिबल है? इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके ये प्रूफ करके दिखला दो कि तुम 98 मार्क्स लाने के लिए रेडी हो भाई। ओके, तो हम लोग का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गाउस थ्योरम। हम लोग गाउस थ्योरम पढ़े थे कल। ओके, गाउस थ्योरम में क्या था, कल नहीं उससे पहले का जो लेक्चर था उसमें गाउस थ्योरम में हम लोग पढ़े हुए थे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। बेटा यहां गाउस थ्योरम के मदद से तुमको क्या प्रूफ करना है? कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है। तो गाइज, गाउस थ्योरम हम लोग को पता है, कूलम्ब्स लॉ भी पता है कि कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को इसमें पता चलता है, F बराबर K(Q1Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला को प्रूफ करना है किसके मदद से? गाउस थ्योरम के मदद से। तो चलिए आइए करते हैं हम लोग इसको सॉल्व और आसानी से हो जाएगा, बहुत आसान है। तो जैसा कि हमारा स्टेप था, कल मैंने बताया डे 2 के लेक्चर्स में कि एक्सप्रेशन को कैसे याद करना है। ओके, एक्सप्रेशन को याद करने के लिए मैंने 4 स्टेप बनाकर रखा है। कंसीडर, लेट पॉइंट, फिगर और उसके न्यूमेरिकल टर्म, जिससे वो फॉर्मूला प्रूव होकर आता है। तो कंसीडर और लेट टर्म तुमको लिखना है, जो तुम्हारे सामने एक पिक आ रहा है या फिर एक वीडियो क्लिप मैं दे दूंगा, सॉरी एक क्लिप दे दूंगा, उसको आपको लिखना है। कंसीडर लेट पॉइंट हो जाएगा, बाकी का भी पूरा एक्सप्रेशन रहेगा उसमें, बट यहां पर मैं उसे समझाऊंगा गाइज। ओके, तो आप 2 से 3 मिनट देकर उसको पहले लिख लीजिए अच्छे से। लिखने के बाद यहां पर देखिए, या फिर पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। तो सबसे पहले होता है गाइस कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ। तो ओ पॉइंट पर हम लोग एक क्यू पॉइंट चार्ज रख रहे हैं बेटा, ठीक है। और लेट पॉइंट में लेंगे हम लोग कि पी एक पॉइंट है जो इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर मौजूद है बेटा। ओके, और ये पी पॉइंट पर हमेशा एक छोटा सा टेस्ट चार्ज हमेशा अवेलेबल होगा बेटा, जब भी गॉस थ्योरम का बात हो, कूलम्ब्स लॉ का बात हो, तब के लिए। ओके, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बात होता है और फ्लक्स में होता है E डॉट ds इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ओके, टोटल चार्ज बेटा। कोई दिक्कत? जैसे ही ये चार्ज को यहां पर प्लेस करते हैं बेटा, ये टेस्ट चार्ज है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है और इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता चलता है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा बेटा, और ई का डायरेक्शन पता चल जा रहा है हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहां से हो गया हमारा कंसीडर और लेट पॉइंट का टर्म, जो और भी होगा बेटा। क्यू हमारा चार्ज है, आर हमारा डिस्टेंस है, इस टाइप से क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है बेटा। इसका पूरा नाम इन्फिनिटली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो ये हमारा स्टार्टिंग लाइन और ये फिगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है गाउस थ्योरम का कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट ये पैराग्राफ में हम लोग लिखते हैं कि ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर। ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर। गॉसियन स्फीयर क्या होता है बेटा?
तो गॉसियन स्फीयर ये चार्ज को ढकने के लिए एक स्फीयर का यूज किया जिसका नाम दिया गॉसियन स्फीयर। कौन यूज किया? गॉस। तो गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना है बेटा? आर है, स्मॉल आर, पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पी पॉइंट से पास कर रहा है बेटा। तो पी पॉइंट से पास करता हुआ एक स्फीयर बना दिए हम। ओके, ये और साथ में एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया मानना है बेटा। सपोज एन एलिमेंट्री एरिया ds अराउंड पॉइंट P, अराउंड पॉइंट P पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एरिया मानेंगे बेटा ds। ओके, ये स्टेप है गॉस का, इसको रट्टा मारना। जहां पर गॉस आएगा वहां पर ये स्टेप जरूर आएगा बेटा। गॉसियन स्फीयर की जगह हो सकता है गॉसियन सिलेंडर हो, अगर इन्फिनाइट वायर रहे तब, इन्फिनाइट सीट रहे तब। ओके, तो ये स्फीयर होकर वो डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा आप लोग ले रहे हैं। ओके, चार्ज किस मटेरियल में अवेलेबल है वो डिपेंड करता है गॉसियन कैसा लूप लेगा। तो ये स्टेप तुमको याद रखना है। और ये एरिया वेक्टर है बेटा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो सरफेस से क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यहां पर ई और डीएस तुमको क्या दिख रहा है? एक ही दिशा में दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है एक ही दिशा में। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, क्यों गॉस थ्योरम लिए रहे? क्योंकि गॉस थ्योरम की मदद से कूलॉम्स लॉ प्रूव करना है फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होता है बेटा? बताओ जल्दी से। गॉस थ्योरम होता है बेटा ई डॉट ds इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। ओके, क्यू है, कैपिटल क्यू माने हुए हैं। अब ये डॉट के हटने से क्या आता है बेटा? कॉस थीटा। तो ई ds कॉस 0 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि तुमको पता है ई और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 डिग्री 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ओके, अब यहां से ई को बाहर करते हैं बेटा और ये टोटल सरफेस एरिया को अंदर करते हैं। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ओके, तो ये शो कर रहा है क्लोज सरफेस एरिया। तो जो सरफेस हम लोग लिए उसका एरिया पुट करना है बेटा। तो कौन सा सरफेस है? स्फीयर है। तो स्फीयर का क्लोज सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और इधर बचा हुआ है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ओके, अब ये 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या चीज में हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में, मतलब डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो यहां पर ध्यान से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखो बेटा और Q के साथ आर स्क्वायर रखो। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये K है बेटा। चलो इसको भी यहां पर रखो बेटा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता चल गया? ठीक है भैया, पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये चार्ज के द्वारा कितना लगेगा इस P पॉइंट पर? इतना लगेगा। ओके, और यही रिजल्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट का रिजल्ट है बेटा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसका भी रिजल्ट यही KQ बाय आर स्क्वायर। रट्टा मार जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का जब एक्सप्रेशन बताएंगे ना तो ये वाला पॉइंट बहुत यूज होगा। इसको के मानते हैं बेटा हम लोग। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के क्यू बाय आर स्क्वायर। और आर शो करता है डिस्टेंस। क्या शो करता है बेटा? डिस्टेंस। किस चीज का डिस्टेंस? पॉइंट चार्ज से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, जहां पर तुमको फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वो डिस्टेंस है बेटा। क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर भी तुम याद रख सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखना ये वाला लाइन। तो हमको तो भैया फोर्स निकालना, कूलॉम्स लॉ से जो फोर्स लगता है वो निकालना था। तो यहां ई चार्ज की वजह से कौन चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है? टेस्ट चार्ज बेटा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज इज गिवन एज, तो फोर्स बराबर लिख सकते हैं बेटा क्यू नॉट ई, क्योंकि हम लोग पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला फोर्स बाय टेस्ट चार्ज होता है बेटा। तो F बराबर क्यू नॉट ई लिख सकते हैं। ई का वैल्यू कितना निकाले बेटा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसी को सरिया कर लिख दो बेटा, तो फोर्स का रिजल्ट मिल जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। क्या यही कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला था बेटा? अरे Q1 Q2 था, अभी Q1 Q2 की जगह पर Q नॉट है। 2 चार्ज है ना बेटा, बस। तो ये हमारा क्या है? कूलॉम्स लॉ है। तो गॉस थ्योरम का मदद लिए और क्या निकल कर आया? कूलॉम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ बेटा। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला अभी तक नहीं प्रूफ किया था हम लोग, अभी कर रहे हैं बेटा। बस में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ध्यान में रखना, प्रैक्टिस करना। कोई दिक्कत? देख लो एक बार अच्छे से देख लो। तो अच्छे से देख लिए, समझ में आ गया ना प्रॉपर? चलो बढ़िया बेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट थिन चार्ज शीट। बेटा ये एक्सप्रेशन हमारा है और ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार जाना रे, 3 बार नहीं 5 बार सर। अच्छा ठीक है, 3 बार में याद हो जाएगा तो रगड़ कर रख देना बेटा। गाउस थ्योरम का 3 एप्लीकेशन है बेटा, गाउस थ्योरम का 3 एप्लीकेशन है। एक है स्फीयर, स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक है इन्फिनाइट वायर, इन्फिनाइट वायर, और एक है इन्फिनाइट सीट, इन्फिनाइट सीट बेटा। तो ये इन्फिनाइट सीट है, ये 2025 में आ चुका है बेटा 5 नंबर में। कितना नंबर में? 5 नंबर में आ चुका हुआ है। हो सकता है रिपीट कर दे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। इन्फिनाइट वायर और थिन सीट, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर तुमको इन्फिनाइट सीट हम बता देते हैं तो इन्फिनाइट वायर भी लगभग एक ही जैसा, प्रोसेस एक जैसा है बेटा। ओके, तो इन्फिनाइट सीट्स ज्यादा थोड़ा सा पावर रखता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं बेटा, इन्फिनाइट सीट को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले वही कंसीडर लाइन, कंसीडर अ थिन चार्ज शीट, चार्ज क्यों फैला हुआ है बेटा। लेट पी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। पी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सीट, फ्रॉम द सीट से आर दूरी पर एक पी पॉइंट है और वहीं पर तुमको फाइंड करना है बेटा। तो एक बना देते हैं गाइज, ये बोर्ड में लिखा हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। सीट। इसमें एक वर्ड याद रखना बेटा थोड़ा सा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है और इसका फॉर्मूला चार्ज बटा एरिया होता है बेटा। चार्ज बटा एरिया, अगर एरिया छोटू सा हो तो डीएस लिखते हैं। किसका फॉर्मूला बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। इसका थोड़ा सा यूज है इसमें, इसको थोड़ा सा लेट पॉइंट में चेप देना बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, बस में आ रहा है, लेट पॉइंट में ही इसको लिख देना है। तो बनाते हैं इन्फिनाइट सीट, थिन चार्ज शीट। इन्फिनाइट बनाना पॉसिबल है बेटा, तो रगड़ दिए डॉट डॉट से, मतलब त्रिकोण से बेटा। ये इन्फिनाइट थिन चार्ज शीट को शो कर रहा है, बना दिए। अब इससे कुछ दूरी पर हम लोग पी पॉइंट मानेंगे, और ये पी पॉइंट से एक स्मॉल एरिया पास होगा। रुको 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 रुको, अभी पी पॉइंट को रखते साइड में बेटा। अब ये थिन शीट को मान लिए, अब गॉस वाला स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोसेस। गॉस का प्रोसेस ये था कि जैसा मटेरियल होता है जनरली उसको ढकने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है बेटा। तो ये तो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट को ढकना डिफिकल्ट होता है, वो भी सीट को। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया डीएस लिया, छोटा सा एरिया डीएस लिया और इससे एक सिलेंडर बना दिया बेटा। क्या बना दिया? सिलेंडर, पीछे से पास हुआ है। ओके, सिलेंडर बना दिया, तो यहां पर लिखेंगे ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर, ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर, ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर पासिंग थ्रू सीट, पासिंग थ्रू सीट बेटा, ऑफ एलिमेंट्री एरिया। एरिया कितना लिया बेटा? डीएस। कितना? डीएस। तो डीएस एरिया का हम लोग सिलेंडर पास करवा दिए। तो बेटा ये भी सिलिंड्रिकल शेप का है। कैसा शेप का है? सिलिंड्रिकल शेप का है। तो सिलिंड्रिकल शेप का जो होता है बेटा, उसमें कितना फेस होता है, कितना सरफेस होता है? 3 फेस होता है भैया। एक होता है कर्व सरफेस, एक होता है फ्लैट सरफेस, और एक होता है फ्लैट सरफेस। मतलब 2 फ्लैट सरफेस और 1 कर्व सरफेस होता है बेटा। तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे फ्रॉम गाउस थ्योरम, फ्रॉम गाउस थ्योरम। पहले गाउस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं बेटा। गाउस थ्योरम बोलता है कि क्लोज सरफेस एरिया ऑफ टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। क्यू मानो स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू लिख सकते हो, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो। ये शो कर रहा है क्लोज सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा यहां पर इतना सारा सरफेस है, 3 सरफेस है, तीनों सरफेस से चेक करेंगे हम लोग एक एक करके। तो बेटा 3 सरफेस है, एक कर्व सरफेस पर हम लोग एक पी पॉइंट मानेंगे, एक फ्लैट सरफेस पर पी पॉइंट मानेंगे, ओके। फ्लैट सरफेस पर पी पॉइंट मानेंगे बेटा और चेक करेंगे अलग अलग। तो हम लोग ई डॉट डी एस 3 जगह के लिए निकाल रहे हैं बेटा। कर्व सरफेस के लिए
फ्लैट सरफेस के लिए और एक और फ्लैट सरफेस के लिए ई डॉट डीएस लगा रहे हैं। अब एंगल चेक करेंगे बेटा, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, ये हो गया फ्लैट सरफेस बेटा। ये अलग तरीके से बतला रहे हैं, जो मेरा नोट्स में दिख रहा होगा उससे ये थोड़ा सा अलग है बेटा, थोड़ा सा अलग है, और अलग होने की वजह से ये तुमको अच्छा लगेगा। ओके, तो यहां पर चार्ज के जगह पर सिग्मा इंटू डीएस लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि छोटा सा एरिया लिए हुए हैं, सिग्मा इंटू डीएस एप्सिलॉन नॉट। अब आ जा बेटा कर्व सरफेस पर, तो यहां पर अगर पी पॉइंट मानेंगे तो छोटा सा चार्ज यहां छिपल होगा, और ये वाला देख रहे हो बेटा, ये जो सीट है वो 3D में है, वो ऐसे नहीं है बेटा, ऐसे है। ओके, और ये सिलेंडर जो पास हुआ कुछ इस प्रकार से पास हुआ है। ओके, तो यहां पर इस प्रकार से दिखाए हुए हैं, तो यहां से लाइंस जो पता होगा तुमको, चार्ज पार्टिकल से या चार्ज सरफेस से लाइंस निकलता है पॉजिटिव चार्ज से बेटा, तो इससे भी लाइंस पास हो रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा बेटा, ई का डायरेक्शन इधर हो जाएगा रिपल्सन की वजह से बेटा। और इस जगह पर छोटा सा एरिया मानेगा, उसका डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर होगा बेटा, तो ई और डीएस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। तो यहां पर डॉट हटाओगे तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा बेटा, ई डीएस कॉस 90 डिग्री, प्लस यहां से डॉट हटाओगे तो ई डीएस, अरे भैया फ्लैट सरफेस का तो निकालवे नहीं किए, तो यहां पर पी पॉइंट मान लो बेटा, छोटा सा चार्ज अगर यहां पर हो तो ये चार्ज इसको धकेलेगा, ई का डायरेक्शन इधर होगा, और यहां पर छोटा सा एरिया, तो खुद छोटा सा एरिया बेटा डीएस है, इसका भी डायरेक्शन किधर होगा बेटा, सरफेस से परपेंडिकुलर, डीएस का डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है बेटा वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, रट्टा मार जाओ, याद रख लो इसको। ओके, तो ये भी सरफेस से परपेंडिकुलर दिखा है, यहां पर सरफेस लोगे तो इससे परपेंडिकुलर दिखलाना होगा बेटा, तो यहां पर ई डीएस कॉस 90 डिग्री, 90 पागला आ गया का, ई और डीएस एक के दिशा में, तो 0 डिग्री ना होगा बेटा, उसी तरह से सेम टू सेम ई का डायरेक्शन इधर और डीएस का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, सेम टू सेम होगा बेटा, तो ये भी कॉस ई डीएस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। हो गया, यहां बचा सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटा, कॉस 0 का 1, कॉस 0 का 1 होता है बेटा, इसका तो 0 हो जाएगा, यहां ई डीएस प्लस ई डीएस बचेगा, इक्वल टू सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटा। जगह नहीं दिख रहा भैया, ईडीएस ईडीएस कितना हो जाएगा, 2 ईडीएस हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 2 ईडीएस हो जाएगा, और यहां बचेगा सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट, डीएस से डीएस कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा बेटा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इनफिनिट थिन शीट की वजह से। और इसी का वैल्यू यूज होता है कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, क्योंकि पैरेलल प्लेट में क्या होता है, चार्ज होता है, एक प्लेट की वजह से इंटेंसिटी इतना हुआ, दोनों प्लेट की वजह से इंटेंसिटी तुमको जरूरत पड़ेगा बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, एक प्लेट की वजह से इतना, दोनों प्लेट का इतना ही होगा बेटा, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू भी तुमको याद रखना होगा अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अच्छा से पढ़ना है तो। ओके, आगे है टॉपिक बेटा, अभी 3 नंबर वाला नहीं, 5 नंबर वाला में, उसमें हम घुस के दहाड़ेंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया ये, अरे समझ में आ गया तो एक बार अच्छे से देख लो बेटा। तो बेटा पॉज करके उसको तुम देख लिया अच्छे से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि हमारा छठा एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन, छठा एक्सप्रेशन। थोड़ा सा एक बात बतलानी थी भाई गाइस, कि आप लोग जैसे रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो तो अपलोड लेट से होता है, तो उसको डे 1 डे 2 कब लेंगे सर, तो जिस दिन वीडियो आपको मिलता है उसका दूसरा दिन बेटा, ओके, उस दिन आप लोगों को डे 1 डे 2 डे 3 वगैरह लेना है। ओके, अपने अनुसार से, जरूरी नहीं मेरे अनुसार से तुम लोग कि सर आज का डे 1 है, आज का डे 2 है। ठीक है, तो वीडियो जिस दिन अपलोड होता है उस दिन के लिए बेटा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हो गया भैया, समझ में आ गया, पूरा फाड़ कर रख देंगे डी। अब क्या करना है वो समझो बेटा। अब है कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, वो फाइंड करना है। तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, और E एनर्जी फाइंड करना है, तो E एनर्जी हो जाएगा, V पोटेंशियल हो जाएगा। ओके,
उसके अनुसार से यहाँ पर टर्म देखना है बेटा। ई एनर्जी नहीं होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एनर्जी के लिए कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो एक गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स कॉपी में। कैपेसिटर हम लोग कंसीडर कर लिए और वो चार्जिंग स्टेट में डाल दिए बेटा, क्योंकि तुमको पता होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज होता है और चार्ज अपने आप तो बहेगा नहीं बेटा, ये वाला यहां नहीं जाएगा, ये वाला यहां नहीं जाएगा, उसके लिए क्या लगाना होता है, बैटरी लगाना होता है। और ये बैटरी क्या करता है बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर बहेगा, इधर बहेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन्स इधर आया तो इलेक्ट्रिक करंट इधर बहने लगा। यही प्रोसेस होता है बेटा। चार्जिंग के दौरान चार्ज फ्लो होता है और इसमें एनर्जी स्टोर होता है बेटा। क्या स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होता है। ओके, ये कैपेसिटर लगा हुआ है आपके पंखे में। जैसे ही स्विच दिया पंखा चला, स्विच ऑफ कर दो, जैसे ही स्विच ऑफ किया पंखा रुक जाना चाहिए, नहीं रुका भैया। काहे ने रुका, काहे ने रुका, तो भैया वो जो आपका पंखा के ऊपर में देखिएगा गोल सा कुछ कंडेंसर लगा हुआ रहता है और उसी कंडेंसर को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं बेटा, क्योंकि उसमें चार्ज स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट बहने के दौरान। और वही जो चार्ज स्टोर होता है वही एनर्जी हमारा बेटा। चार्ज और एनर्जी को मतलब स्टोर करने का जो क्षमता होता है वही कैपेसिटर कहलाता है। वही एनर्जी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा। चलो ठीक है, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेटा इसमें सेल है, ये क्या है, सेल बैटरी। इसी यही वर्क डन करता है, तब जाकर इलेक्ट्रॉनों मूव करता है, चार्ज वगैरह मूव करता है बेटा। तो हम लोग एनर्जी जब भी निकालेंगे, कल ही बताए थे बेटा, कल का क्लास से बताए थे कि जब भी तुमको एनर्जी निकालना हो पूरा फोकस वर्क डन पर करो। किस पर करो, वर्क डन पर। तुमको वर्क डन फाइंड करना है और वर्क डन निकालने का एक ही तरीका है, पहले एलिमेंट्री वर्क डन निकालो और टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन कर दो, हो जाएगा रिजल्ट बेटा। ठीक है, टोटल वर्क डन जो निकल कर आंसर आएगा वही वर्क डन को बोल दो दिस इज कॉल्ड एनर्जी, या यही वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है बेटा। ओके, तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री वर्क डन, एलिमेंट्री वर्क डन बाय द सेल, बाय द सेल। सेल के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं बेटा, क्योंकि कैपेसिटर को ऐसे रख दोगे थोड़ी ना अपने आप वर्क करने लगेगा बेटा। सेल लगाएंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, चार्ज इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा। ओके, तो यहां पर डी डब्ल्यू बराबर, अरे भैया ये सेल वर्क कर रहा है, सेल में क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। तो बेटा छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू, तो चार्ज भी थोड़ा सा फ्लो होगा डी क्यू। ओके, यहां से डी डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं बेटा भी डी क्यू। क्या लिख सकते हैं, भी डी क्यू। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज बाय पोटेंशियल, नहीं चार्ज बाय पोटेंशियल, क्यू बाय भी। हाँ बेटा, चार्ज बाय पोटेंशियल होता है। ओके, तो भी को यहां पर लेते जाओ तो क्यू बाय सी लिख सकते हैं बेटा, क्यू बाय सी। तो यहां से डी डब्ल्यू बराबर भी के जगह पर लिख सकते हैं क्यू बाय सी डी क्यू। ये हो गया हमारा एलिमेंट्री वर्क डन। निकल गया बेटा। टोटल वर्क डन के लिए क्या करना होगा, बोलो एक साथ, इंटीग्रेशन करना होगा। टोटल वर्क डन बाय द सेल इज गिवन एज, सेल इज गिवन एज। ओके, तो भैया इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। ओके, तो बेटा जीरो से डब्ल्यू तक हो जाएगा वर्क डन और यहां पर हो जाएगा चार्ज से रिलेटेड जीरो से क्यू चार्ज। ओके, टोटल चार्ज कितना मान लिए, कैपिटल क्यू मान लिए बेटा। तो डी के बाद जो फैक्टर होता है वही देखकर लिमिट पुट करते हैं, डी के बाद जो वर्क डन है वर्क डन से रिलेटेड लिमिट पुट करते हैं। कुछ नहीं रहता तो बाहर वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 1/c यहां पर पावर में 1 है तो x का पावर n वाला तुमको फॉर्मूला याद होगा बेटा इंटीग्रेशन का, यहां और यहां सेम टू सेम होना चाहिए। x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेटा। अभी भी वही करेंगे, यहां पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अपर लिमिट इसको बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं बेटा। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो W अपर लिमिट पुट करो बेटा, वर्क डन माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 1/c। यहां पर पुट करो बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट, कोनो दिक्कत, W यहां पर बचेगा क्यू स्क्वायर बाय 2c बेटा। ये वर्क डन हो गया। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, इसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा बेटा, या कैपेसिटर में U बराबर क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा बेटा। ये हमारा रिजल्ट हुआ। एग्जाम में आए तो तुमको यहीं तक रखना है। इसका हम 3 रिजल्ट बताए हुए बेटा, ध्यान से देखो। Q बराबर हम लोग सी भी लिख सकते हैं, Q बराबर सी भी।
तो यहां सी भी पुट कर दो बेटा, सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाय 2c। एक सी से एक सी कट गया, हाफ सी भी स्क्वायर बचा, मतलब एक और फॉर्मूला निकल गया बेटा, ये एनर्जी बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर सी। और भी निकल सकता है बेटा, एक सी के जगह पर क्यू बाय भी रख दो, 1/2 भी के जगह पर क्यू बाय सी रखते हैं तो फायदा होता है। चलो देखते हैं बेटा, सी भी के जगह पर क्यू बाय सी स्क्वायर, तो टिक 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 वही आ जाएगा बेटा। सी के जगह पर रखते हैं क्यू बाय भी, क्यू बाय भी इंटू भी स्क्वायर, एक भी से एक भी कट गया बेटा, ठीक है। कैपिटल क्यू रख रहे हैं, चार्ज यहां पर, यू बराबर हो जाएगा हाफ क्यू भी। एक और फॉर्मूला मिल गया बेटा, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो, चार गो ऑप्शन में दे देगा चारों, अरे वो गलत वाला छाटना होगा, तो कैसे छाटोगे, तो सब याद रहेगा तब ना बेटा। तो यहां तक एग्जाम में निकाल के छोड़ दोगे, 3 नंबर मिल जाएगी। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हम तुमको बता रहे हैं। कोनो दिक्कत, क्या बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखो। और ये एक्सप्रेशन को कितना बार लिखोगे बेटा? 3 बार। कितना बार? 3 बार। 3 बार लिख के कॉपी फाड़ दो एकदम, सच का मत फाड़ देना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देख लो ये एक्सप्रेशन को, एक पेज जो डाल रहे हैं उसको भी देख लेना जो डाला हुआ है, ओके, अच्छे से देख लेना, एक्सप्रेशन को पूरा डिटेल से लिख लेना। ये यही है बेटा, रिजल्ट तो यही आएगा ना, ये देख लेना और वो लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। डे 3 का चैलेंज कंप्लीट करके ही सोना, ओके। तो मिलते हैं डे 4 में, बाय।